अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकात। मैं रिजवान उमर, साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन बल्लारी, आपके सामने फिर से हाजिर। मैं आज का ये जो सब्जेक्ट आपके सामने ले रहा हूँ, एक शायरी बोलकर, घर को लगी है आग घर के चिराग से। बोलना इस वास्ते पड़ रहा है कि एक ऐसा सब्जेक्ट आपके सामने ले लेकर आया हूँ। क्या ये सब्जेक्ट में क्या ये ज़्यादती समझना या गफलती समझना या घमंड समझना, ये तीन में फैसला लेने के वास्ते इसी हफ्ते, आने वाले हफ्ते को 10 तारीख 2वां महीना 2024 मुस्लिम शादी हाल में एक मीटिंग बुलाई गई है तमाम हम अवाम की। यानी जो भी वक्फ के ताल्लुक से जो फ़िक्रमंद हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, सबको इनविटेशन दिया गया है 10:30 बजे ठीक शादी महल में। दरअसल बात यह है कि मेरा जो टेन्योर था 2016 से 2019 तक का जो टेन्योर था, मैं बैठने के बाद एक तकरीबन 10 से 12 या 15 इदारे ऐसे थे जिसकी कमेटियां 8-8 साल, 10-10 साल, 15-15 साल से कमेटियां नहीं बने थे। उस टाइम पर एक टास्क के हिसाब से लेकर सारे चीज़ों को एक शुरुआत करने के वास्ते एडमिनिस्ट्रेटर्स डालना, ये करना शुरू हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन डाले, क्या डाले, उस टाइम को जनाब जुल्फ़िकर साहब हमारे सीईओ थे। इनसे रब्ता करने के बाद मालूम पड़ा कि इसके पीछे आज के जो राज्यसभा मेंबर जनाब नासिर हुसैन साहब थे। अब सवाल क्या आया, कहीं को आया भाई, इसके वास्ते आपके सामने तफसील से बोलता हूँ। आज का जो मसला है, जो ब्रूसपेट ईदगाह की मैनेजिंग कमेटी को लेकर 2018 में मेरे दौर में पूरे गांव के अवाम के पूरे लोग मिलकर, जिम्मेदार लोग मिलकर ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती। कितने आदमी की? 21 आदमी की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते। इनको 6 महीने की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करको तुम्हें बायलॉज अप्रूव करना, एज पर फॉर्म 42 अप्रूव करको तुम्हें मैनेजिंग कमेटी बनाना बोल को एक होता। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करें आरटीआई के तहत कलेक्ट करको आपके सामने रखने की कोशिश करें। इस वजह से इतना देर हुआ, कमेटी जो अब बनी इसके हिसाब से टाइम के कोई इतना लेट हो मैं आइन को तो बोले तो बताने के वास्ते। ये 6 महीने की जो अडाक कमेटी बनी थी, फौरी 2 महीने के अंदर बायलॉ अप्रूव करना बोल को ऑर्डर हुआ। बायलॉ को 28/9/2018 को बायलॉ अप्रूव होता। 2 महीने में अडाक कमेटी बनती। अडाक कमेटी बनने के 2 महीने में बायलॉ अप्रूव होता। कब बनता? 2018 में बायलॉ बनता। मेरा टेन्यूर 2019 को ख़त्म होता। उसके बाद जनाब हुसैन पीरा साहब का टेन्यूर शुरू होता 3 साल का। ये बीच में तकरीबन 8 टाइम एडमिनिस्ट्रेटर बदलाते, 6-6 महीने 6-6 महीने को। पहला एडमिनिस्ट्रेटर 29/6/2018 को, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर 19/3/2019 को, चौथा एडमिनिस्ट्रेटर 23/12/2019 को, पांचवा एडमिनिस्ट्रेटर 20/10/2020 को। ये तकरीबन 3 महीने 6 महीने 3 महीने 6 महीने का टाइम ले को जा 300। फाइनल आता 14/1/2022 को फिर एडमिनिस्ट्रेटर बदलाते। ये बीच में टाइम जो 2 साल का जो कोविड का पीरियड निकलता, वो पीरियड में ऐसा कंटिन्यू कर ले को एक रीज़न है, कोविड का रीज़न भी था को तो बदला ले को गए। बाद में क्या होता, जनाब हुमायूं खान साहब का पीरियड आता, जो एक्स वक्फ बोर्ड बूढ़ा चेयरमैन थे, उन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, अब प्रेजेंट चेयरमैन। इनके पीरियड में 1/2/2023 को इनकी सदारत में 4 लोग, BM अंजुम, समीर, महबूब साहब, हफीजुद्दीन। ये हफीजुद्दीन साहब DWC में मेंबर, महबूब बादशाह भी DWC में मेंबर है ना, हमारे समीर साहब भी DWC मेंबर है ना प्रेजेंट। इनकी एक कमेटी बना को कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना को तो बोल को, एज पर अप्रूव्ड बायलॉ करना को तो बोल को, ये डायरेक्शन। ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर है, ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजिंग कमेटी बनाने का काम पेंडिंग है, तो दूसरा क्या भी काम पेंडिंग नहीं है। ये बीच में हमारे शकीब साहब आते हैं पिक्चर में, कितने बार 5-4 ऑर्डर में हमारे शकीब साहब, होम कमांडेंट शकीब साहब आते हैं। उनके पीरियड में ये काम क्या होता बोले तो 920 पर एक आदमी का एज पर अप्रूव्ड बायलॉस, ये देख लो सभी, 920 पर एक आदमी की लिस्ट बनाती यानी मेंबरशिप एनरोल होता। खैर सवाल कहाँ गया, अब
हमारे महफूज अली खान जो एमए के ट्रस्ट के सदर हैं, और बल्लारी मुस्लिम अंजुमन जो नई कमेटी बनी, ये सारे सब मिलकर क्या करते हैं, एक केस फाइल करते हैं। कहाँ फाइल करते हैं? रिट पिटिशन, रिट ऑफ मांडमस, धारवाड़ हाई कोर्ट में, WP नंबर 102254। ये केस फाइल करते हैं। क्या को तो फाइल करते हैं, तुम्हें एनरोलमेंट कर को है, तुम्हारा बैला अप्रूव हो को है, सब भी हो को है, तुम्हें है ना कमिटी है ना इलेक्शन ऑफिसर एज पर प्रोसीजर इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर को तुम्हें कमिटी को तश्कील दो बोल को, कितने महीने में, 2 महीने में कि 4 महीने में तुम्हें कर को देना बोल को, विद 2 मंथ, 2 महीना ऑर्डर पढ़ रहे तुम्हें करना बोल को डिसाइड हो को ये करता। ये केस में बोर्ड के एडवोकेट, सॉरी बोर्ड का लीगल डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इसमें बैला जो अप्रूव्ड बैला है, वो बैला के बारे में क्या भी बोलते नहीं। क्या ये समझ में नहीं आया, ये वक्फ डिपार्टमेंट का रोल क्या है इसमें? क्या उनको ऐसी मजबूरी थी कि उन्होंने नहीं बोले? किसका दबाव था कि ये बात नहीं बोले? इस वास्ते मैं बार बार तुमने इससे पहले बोला, क्या ये गफलती, क्या ये ज्यादती, या तो घमंड, या तो वक्फ बोर्ड के ऐसा सिचुएशन आया, वक्फ बोर्ड को धद्या में उड़ा डाल रही नो। वक्फ के जिम्मेदार घर को आग लगी घर के चिराग से। मेरा सवाल इस वास्ते, इसका बारे में मैं बाद में डिटेल करता हूँ। ये डायरेक्शन हो गया, जनाब हुमायूं खान साहब के पीरियड में ऑर्डर होता। हुमायूं खान साहब क्या करते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, प्रोसीडिंग्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अडाक कमिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ईदगाह को 15 आदमी के नामा दाल को बनाती। ये प्रपोजल भेजती हैं। ये प्रपोजल इन्हों कब भेजती हैं, इसमें क्या भी डेट क्या भी कौन से डेट का प्रपोजल नहीं मालूम, तर अच्छा देख लो। इसके बाद अब इनकी ये लेवल में गलती, DWC में गलती नहीं बोलना, बहुत अक्लमंदी से क्या करें इन लोगों, तो अपने आप को बहुत होशियार देखिए, उनको मालूम नहीं कहाँ गलतियां करती, तो चुराए सोचो और कहाँ की एक छोड़ता को तो बोलते नहीं। ये मिसाल है। दूसरा बात, अब वहाँ हमारे बोर्ड में जो मीटिंग में लेते सब्जेक्ट, ताजुब होता, वो बोर्ड के मेंबरा में सीनियर मेंबर जनाब रियाज खान साहब, सीनियर काउंसिल एडवोकेट, एक्स चेयरमैन, स्टेट चेयरमैन, अब उनके साथ जनाब आसिफ अली साहब कोप्पल के एडवोकेट, उन्हों भी मेंबर बोर्ड के, समझे नहीं? तुम्हें 2 एडवोकेट रख ले को, समझे नहीं? क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आया उनको, कानून क्या बोलता इनको मालूम नहीं हुआ। और ये बोर्ड के मेंबर पूरे वो किसी के बाप की जागीर वक्फ बोर्ड के सरकार को, तो उन्होंने उनके डिस्ट्रिक्ट में बांट ली सही। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट को जनाब नासिर हुसैन साहब जैसा बोलते वैसा होना, रूल्स रेगुलेशन देखना दिखाना, दद्या उड़ा डाली रूल्स के। कैसा उड़ाई बोले तो, एक मैनेजिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ईदगाह ब्रूसपेट को तो एक ऑर्डर निकालती 2012-2023 को। कोर्ट में इन्हों बैला अप्रूव हुआ को तो नहीं बताते, यहाँ बैला अप्रूव्ड है को तो दिखाते। और दूसरे जो प्रियम्बल में लिखती इन्हों, प्रियम्बल में लिखती जनाब हुमायूं साहब कहाँ की बोर्ड रेजोल्यूशन बल्लारी में मीटिंग कर को एक मेंबरा को बनाने को वास्ते ये रेजोल्यूशन पास कर को भेजे सरकार दिखाती। और इसमें वो बात नीट मेंशन करते, ऐसा शुड कॉन्स्टिट्यूट ए रेगुलर मैनेजिंग कमिटी फॉर ए सिलेक्शन इन जनरल बॉडी दैट हैज बीन डन सो फॉर, देयरफॉर इट इज यूनानिमस रिजॉल्ट टू कॉन्स्टिट्यूट 15 मेंबर की। तुम्हारा बैला में 11 मेंबर को तो बोल को बैला बोलता, ये जनाब बोर्ड के मेंबर लीगल डिपार्टमेंट रख ले को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, CEO सब भी बैठ को ये सब्जेक्ट ले ले को बनाती। अब ये सारा चीज को जरा तहकीकात करने के वास्ते RTA में इंफॉर्मेशन पूछती हमें। किसे पूछती? बल्लारी वक्फ बोर्ड को RTA में पूछती। तुम्हारे पास ये देखो 6/1/2020 पर 3 को महफूज अली खान साहब एक एप्लीकेशन दे रहे, तो उसका RTA में इंफॉर्मेशन पूछे तो ये साइड के क्लास में तुम्हें अगर देख लिए, इसमें नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, नो इंफॉर्मेशन इज, हर चीज को नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। पूछे क्या है नो इंफॉर्मेशन, तुम्हारी जनरल बॉडी मेंबर्स की लिस्ट बनाए क्या,
तुम्हारा बाद में ना ऑर्डर्स तुम्हें जो पास कर को भेजे उसका इंफॉर्मेशन है क्या, जनरल बॉडी बनाए क्या, ऑब्जर्वेशन कौन डेजिग्नेटेड ऑफिसर जनरल बॉडी करे क्या, तुम्हें अटेंड कौन जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करे, तुम्हें बोर्ड को लेटर लिखे सो ये कमिटी बनी को तो बोल को जिम्मेदारी वफ ऑफिसर की। ये बात कहीं को मैं बोल रहा हूँ तो जो ये क्या बोलते हैं, ये पावर्स ऑफ डीडब्ल्यूसी कमिटी चेयरमैन और मेंबर्स की कमिटी का क्या पावर्स है को तो बोल को ये डिटेल है, ये सर्कुलर गवर्नमेंट का वर्क बोर्ड का सर्कुलर। पब्लिक सर्वेंट के तहत सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड सेक्शन 21 के तहत पब्लिक सर्वेंट्स के कैटेगरी में आने वाले जो भी वफ के जिम्मेदार मुतल्लिया रहंदे कौन भी रहंदे इनको कानून के दायरे में लाना बोल को सर्कुलर भी इशू हो गई। ये वक्फ एक्ट रूल के तहत बना को है। इसमें एक क्लास क्या बोलता, स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबमिट करना और इसके साथ उसके एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम के तहत फॉर्म 42 के तहत कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना, इतना बोलता। अब यहाँ जनाब हुमायूं साहब एंड जनाब सो कॉल्ड ग्रेट नासिर हुसैन साहब जो राज्यसभा मेंबर, वो क्या कि बोलते हैं मेहनत करी मुर्गी खायंडा फकीर वो हालत के काम कर रही उन्होंने, इनकी जो कारनामे हैं ये बोर्ड में बैठ को इन्हों क्या देखे नहीं देखे, क्या गफलत में है, क्या ज्यादती है, क्या घमंड है, वक्फ बोर्ड के वक्फ एक्ट के धज्जियां कैसा उड़ा रही बोर्ड के मेंबर्स, एक जिंदा मिसाल। ये कमिटी बना डाल को इन्हों अब कहाँ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स मूव होता है कि कहाँ बचना को तो बोल को ये कोसी के कमिटी बना को बाहर निकालना लेनो। अब जनाब महफूज अली खान साहब ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स मूव कर को है किसके ऊपर, हुमायूं खान साहब के पर भी बोर्ड के सीईओ साहब के पर। सीईओ का रोल क्या, इज द कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टीज। अगर बोर्ड क्या तो भी गलत फैसले ली तो सीईओ का फर्ज बनता कि पूरा तहकीकात कर को उसे करेक्ट करने का। अगर यहां से भी चुप हो गया तो गवर्नमेंट को हमें लेटर लिखना सेक्शंस के तहत उनको लिखना तो उन्होंने कंसिडर करते। अब ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इश्यू नोटिस को तो हो पाए। अब इतना सब शॉर्ट में समझा डालिया। तहकीकात जानने के लिए बल्लारी के आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, अगर तुम्हें लोग नहीं जागे ये मनमानी चलते रहती, ये मनमानी कब खत्म होती नहीं मालूम। तुम्हें खामोश मोबाइल देख ले को खामोश इख्तियारी करे, तुम्हें भी बराबर के गुनहगार इसमें। मेहरबानी मैं नौजवानों से अपील करता हूँ बराबर से 10 तारीख को शादी महल में आकर बैठकर तफसील से सुने। तुम्हारे सामने आने का मकसद ये सारी चीज़ें मैं वहाँ समझाने के वास्ते तैयार हुआ हूँ और इसका पेपर टू पेपर जवाब देने तैयार। मैं डंके की चोट पर खड़को नासिर हुसैन को सवाल डालता हूँ, अगर तुम्हारे में हिम्मत ताकत दम है तो मेरे सामने आको बैठे चीज़ों को लेकर। तुम्हारे हर एक चीज़ के पर्दे नहीं खोलिया, मेरा नाम भी रिजवान उमर नहीं। ये बात इस वास्ते बोल रहा हूँ, तुम्हारे जाती सियासी मफाद के चिल्लर कामा के वास्ते नहीं बोल रहा हूँ। कौम की जिम्मेदारी में प्रॉपर्टियाँ के ताल्लुक से ऐसे काम से तुमने सवाल करे तो तुमने जवाब देने के वास्ते चैलेंज करो। मैं अदबन गुजारी जनाब जमीर अहमद साहब जो वक्फ के चेयर मिनिस्टर हैं, इनसे अदबन गुजारी साहब मैं तुमने कौन से के मैटर्स में तुमने देखो हूँ, मैं तुम्हारा डिसीजन तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट सब कुछ देखो हूँ मैं। तुम्हें चाहे तो क्या भी कर सकते, चाहने के कानून के दायरे में कर सकते। ज़रा ये चीज़ों पर तुम्हें गौर करो। बल्लारी में बहुत कुछ हो रहा है। अब तुमने और एक भी बता डाल तो नेक्स्ट ये देखो, ये नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं लेने वाला हूँ। ये बिल्डिंग नज़दीक से देखो, ये वक्फ भवन की ऑफिस है, वक्फ बोर्ड की ऑफिस है। पूरे स्टेट में ऐसी बिल्डिंग काम भी नहीं है। एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट को तो ऑफिशियली डिक्लेयर ये जनाब सिद्धरामैया साहब की पीरियड में तनवीर सेठ साहब के मिनिस्टर में बनी सो बिल्डिंग। वो बिल्डिंग के ताल्लुक से भी मेरा नेक्स्ट वीडियो रिलीज करता हूँ मैं। क्या नासिर हुसैन क्या तुमने अक्ल नहीं, तुम्हारे जो फंड में कम से कम 1 लाख रुपए ये बिल्डिंग को सीधा करने तुम्हारी हैसियत नहीं। गवर्नमेंट में तुम्हारे लेवल में ले लगा को, तुम्हारे ग्रांट्स में ले लगा कि इसे रिपेयर करने की हैसियत नहीं तुमने। मेरा सवाल है और मैं जमीर अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ, साहब तुम्हें बल्लारी के ऑफिस को विजिट करो, तुम्हें देखती जाको वो ऑफिस में दिवक लग को है, दिवक यानी टर्माइट लग को है साहब। ये सारे चीज़ों का खुलासा एक को एक करना है। मैं अदबन गुजारिश पूरे अवाम से बल्लारी के, तो अगर तुम लगा नहीं जागेंगे वो दिन दूर नहीं खत्म हो जाएंगे ऑफिस। खाली मनमानी ज्यादती जबरदस्ती जुल्म
क्या हो रहा है, वफ के धज्जियां उड़ जा रही। मैं हमारे चेयरमैन अनवर बादशाह साहब से गुजारिश करता हूँ, जरा तुम्हें वो पर्दे से हट जाओ। वो उनके डिस्ट्रिक्ट का उन्हों कर लेंगे, इनके डिस्ट्रिक्ट का उन्हों कर लेंगे, कौन वफ किसी के बाप की जागीर नहीं है, वफ सबका, हर एक मुसलमान का हक है इसमें एक देखने का, सोचने का, दिखाने का और उसे सीधा करने का। मैं एक खड़को में जो आवाज़ उठाया हूँ, ये आवाज़ में तुम लोग सब शिरकत होना। उस दिन MAK ट्रस्ट, बल्लारी मुस्लिम अंजुमन और हमारे सर के एक्टिविस्ट जो पेपर वर्क करती, ये तुम्हारे सामने ये चीज़ को ले लेकर आई। मेहरबानी कर को विजिट करो, आने वाले दिनों में इसका बराबर से हम लोग फैसला लेंगे। हमें फैसला लिए ये सब सीधा रास्ते को आको खड़े जाती। इनकी मैं वही बात बोलता हूँ, क्या ज्यादती, क्या तकलीफ है, क्या नहीं समझ में आ रही, ये क्या नहीं समझ में आ रही। अल्लाह का वास्ता तुम लोग आको बैठ को उस दिन क्या सवाल करती करो, तो मैं इंशाल्लाह इसका जवाब देने तैयार में। मैं नासिर हुसैन साहब को फिर एक बार बोलता हूँ, आए तुम्हारे में दम, आ जाओ मेरे सामने बैठो, तुम्हारी सियासत को बाजुक रखो, आज तुम्हारी सियासत को बाजुक रखो, आपको बैठो मेरे सामने बैठ को बात करो। कौन सा सब्जेक्ट उठाते उठाओ, तुम्हें बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह उतनी नॉलेज रखो, तुम ना बराबर से मैं तुम टैकल कर दूँ। कहीं को तुम ना ये बात बोल रहे हो तो बोले तो तुम्हें वक्फ बोर्ड के मेंबर होने जैसी सवाल तुम ना, तुम्हारे में ताकत है तो मेरे सामने बैठो। इंशाअल्लाह अल्लाह का साथ मुझे, मैं जरूर तुम्हें तो टक्कर देने की कोशिश करता हूँ। और टक्कर इस वास्ते दे रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे रास्ते को सुधार ले होगा तो बोल को। तुम ना टक्कर देने का मतलब ये नहीं कि तुम ना नीचे चढ़ाओ ऊपर गिराओ करने का मकसद नहीं। तुम्हें तुम्हारा रास्ता से अंकियां खोलो, तुम्हें या तुम्हें गफलत में ही न, तुम्हें गफलत में ही या तुम ना तुम्हारे साथ है तुम ना गफलत में, अल्लाह ने नहीं मालूम। आ जाओ मैदान में, बराबर से हिसाब किताब होता। अल्लाह हाफिज। हफ्ते के दिन ये आने वाला हफ्ता 10 तारीख 2वां महीना 2024 मुस्लिम शादी माल सुबह में 10:30 बजे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।